रब्बे जुल जलाल के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। रमजान स्पेशल इमली की खट्टी मीठी चटनी मेरे स्टाइल में, जो कि बहुत ही मजे की बनती है। आइए इसके फर्स्ट स्टेप की तैयारी की तरफ चलते हैं। हाफ केजी इमली ले लीजिए। साफ सुथरी ताज़ा और फ्रेश इमली होनी चाहिए और इसको एक बाउल में लेकर, इस पर मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो ताज़ा और फ्रेश होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी। मैंने एक दफ़ा उसको पानी से भी साफ कर लिया था, हल्का सा पानी डाल के। वो लेकर इसको बाउल में डाल दीजिए और इसमें तकरीबन 2.5 कप पानी, मिनरल वाटर, आम टैप का पानी भी आप ले सकते हैं, वो डाल दीजिए। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ही 2 घंटे भिगोकर रख दूंगी। आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 घंटे भिगोकर रखूंगी। इससे इसका पल्प बहुत आसानी से निकल आएगा। अब इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा अलग कर लीजिए ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। चम्मच से तमाम इमली को मैंने पानी में मुकम्मल हल कर लिया है। अब इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसका पल्प आसानी से निकल सके। इसको तकरीबन 1.5 घंटा भिगोने के बाद ये इस तरह की सूरत हाल में आ गई है। अब मैं इसको हाथों से मसल कर इसको अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ। और इसके बाद इसको छलनी में या स्ट्रेनर में डालकर इसका पल्प निकाल लेती हूँ। तमाम पल्प मैंने निकाल लिया है। तकरीबन आधा कप समझ लें पानी मुझे और ज़रूरत लगी थी, वो मैंने इसमें डाला था और ये इसकी तमाम गुठलियाँ मैंने फिर निचोड़ के बाहर निकाल दी हैं स्ट्रेनर से। सेकंड स्टेप की तैयारी के लिए पहले एक ब्लेंडर ले लीजिए और इसमें 1/4 कप पानी डाल दीजिए और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक इसको काट कर डाल दीजिए और इसको बंद करके फाइन ब्लेंड कर लीजिए। अदरक को मैंने फाइन ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे निकाल कर स्ट्रेनर में से छान लेती हूँ। चूल्हे पर पैन रखकर इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और साथ में 350 ग्राम गुड़ लेकर उसको छोटे से पीसेस में इस तरह से काट लिया है और वो डालकर इसको मेल्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट चटनी में डालेंगे तो गुड़ के प्रोसीजर में जो थोड़े से ज़र्रात होते हैं मिट्टी के, वो भी साथ ही आएंगे। इसको मैं मेल्ट कर लेने के बाद छान लूंगी। इसके नेक्स्ट स्टेप की तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन लेकर उसको चूल्हे पर रखकर इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा या 1 टीस्पून भी ले सकते हैं और 1 टीस्पून सौंफ लेकर इनको हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर इनको मैं उतार कर ठंडा करके दरदरा ग्राइंड कर लूंगी। अब पहले पैन में 1 टीस्पून फुल भर के ऑयल को गर्म कर लीजिए। फिर इसके बाद इसमें चुटकी हींग डाल दीजिए और इसको हल्का सा साते कर लीजिए और इसके बाद इसमें चूल्हा बंद करके
ताकि ये घी के छींटे नहीं उड़ने चाहिए। अब इसमें मैं गुड़ वाला पानी डाल देती हूँ। गुड़ वाला तमाम पानी डाल लेने के बाद इसमें इमली का पल्प जो तैयार किया था वो भी डाल दीजिए। और इसको मिक्स कर लेने के बाद इसमें अदरक वाला पानी जो आधा कप तैयार करके रखा था वो भी डाल दीजिए। साथ में आप अपने टेस्ट के हिसाब से मैं 1/4 टीस्पून व्हाइट नमक और 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सौंफ, काली मिर्च और जीरा जिसको ड्राई रोस्ट किया था ये तीनों भी डाल दीजिए। 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून सुरख पिसी लाल मिर्च डाल दीजिए। अब इनको मिक्स करते हुए इसके गाढ़ा होने तक इसको मैं पका लूंगी। 2 टेबलस्पून मेलन सीड लेकर इनको मैं पैन में ड्राई रोस्ट कर लूंगी हल्की आंच पर, और इसके बाद इनको ठंडा कर लूंगी। ये स्टेज तक गाढ़ी हो गई है। मजीद इसे तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे और मैं इसे गाढ़ा करके उतार लूंगी। इसकी निशानी ये है, जब ये गाढ़ी होगी आप इस पर उंगली लगाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर चम्मच नजर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ी करने से ये ठंडी होकर मजीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैंने ठंडा कर लिया है, ये इस हद तक ठंडी हो गई, गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे जार में निकाल लूंगी। इंतहाई मजे की इमली की चटनी न्यू स्टाइल में रमजान स्पेशल तैयार है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ करते हैं। मुश्किल की घड़ी में दुआ किया करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहीं से रहमत खुदाबंदी शुरू होती है। अल्लाह हाफिज़।